28 अगस्त 2009 मार्क सेलर नामी एक यूएस सिटीजन टोयोटा डीलरशिप से अपनी नई लेक्सिस कार रिसीव करके वापस घर की तरफ लौट रहे थे। इस कार में 4 लोग मौजूद थे। खुद मार्क सेलर, उनकी वाइफ, बेटी और उनके ब्रदर इन लॉ। कार 120 किलोमीटर पर आवर की तेज स्पीड से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक मार्क के ब्रदर इन लॉ ने 911 पर कॉल करके उन्हें खतरनाक सिचुएशन के बारे में बताते हैं। 911 emergency, what are you reporting? I'm sorry? थोड़ी ही देर में कार एक इंटरसेक्शन पर पहुंचने वाली थी जहां पहले ही कुछ गाड़ियां रुकी हुई थी। Hello? दूसरी गाड़ियों से टकराने के डर से मार्क ने अपनी कार को खाई में गिरा दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही उन चारों की डेथ हो गई। 911 पर की गई कॉल जो कि 17 सेकंड तक चलती रही, वो अचानक इंटरनेट पर वायरल होने लगी। The 911 call lasted just 17 seconds. यूएस के सिटीजन और खास करके मार्क के रिश्तेदारों ने इस एक्सीडेंट के लिए टोयोटा को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन क्या वाकई ही इस खतरनाक एक्सीडेंट के पीछे टोयोटा कंपनी जिम्मेदार थी, और आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे और क्यों इस एक्सीडेंट में टोयोटा को $2.3 बिलियन का लॉस हुआ? मार्क सेलर के इस एक्सीडेंट के बाद इस तरह के हजारों केसेस रिपोर्ट होने लगे, यहाँ तक कि अगले 5 साल के अरसे में 90 के करीब लोग टोयोटा की गाड़ियों में एक्सीडेंट की वजह से जान गंवा बैठे। टोयोटा पर क्रिटिसिज्म का जोर बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि हर कोई टोयोटा कंपनी को ब्लेम कर रहा था। इसीलिए कंपनी ने सिर्फ 2 साल में 10 बिलियन गाड़ियों को वापस बुला लिया ताकि पता लगाया जा सके कि मसला है क्या और कहां है। इसके अलावा टोयोटा कंपनी ने यूएस गवर्नमेंट को $1.2 बिलियन का फाइन तो पे किया ही, लेकिन साथ ही साथ कंपनी को जिन लीगल एक्शन का सामना था उन तमाम केसेस पर कंपनी के $1.1 बिलियन खर्च हुए। यानी कुल मिलाकर टोयोटा कंपनी को $2.3 बिलियन का लॉस हुआ। अब बात करते हैं उस एक्सीडेंट की जिसकी वजह से टोयोटा कंपनी को ये नुकसान उठाना पड़ा। शुरुआत में मार्क सेलर के एक्सीडेंट का जिम्मेदार गाड़ी में रखे जाने वाले फ्लोर मैट्स को ठहराया गया, जो कि काफी हद तक सही भी था क्योंकि मार्क के एक्सीडेंट के कुछ ही दिनों के बाद इसके जैसी एक और कार में फ्लोर मैट्स के लूज हो जाने पर स्पीड बढ़ जाने की रिपोर्ट सामने आती है। इस फ्लोर मैट की वजह से गाड़ी का एक्सीलरेशन पैडल स्टक हो जाता है और इस कंडीशन में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्क सेलर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये सोचकर केस को बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ्लोर मैट्स तो इस पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा थे, हकीकत तो कुछ और ही थी। माल्कम ग्लैडवेल जो कि एक मशहूर कैनेडियन जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने मार्क सेलर के एक्सीडेंट पर एक पॉडकास्ट एपिसोड बनाई। अपनी पॉडकास्ट में उन्होंने एक ऐसी बात का दावा किया जो कई सवाल खड़े करने वाली थी। इस चीज को उन्होंने प्रैक्टिकली टेस्ट भी किया। एक्सीलरेशन पैडल को दबा कर रखे हुए उन्होंने ब्रेक जब अप्लाई की तो कार अचानक रुक गई। कार एंड ड्राइवर जो कि एक अमेरिकन मैगजीन है, उन्होंने भी यही सेम एक्सपेरिमेंट किया था और इस बार भी कार बिना किसी प्रॉब्लम के रुक गई। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को अगर जहन में रखें तो मार्क सेलर को भी ब्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप कर लेना चाहिए था, मगर इस केस में कार रुकी ही नहीं बल्कि वो खाई में क्रैश होकर 4 लोगों की मौत की वजह बन गई। सुनने में तो ये बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये वाहिद एक ऐसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है और वो ये है कि शायद उस दिन मार्क सेलर ने ब्रेक पर पाँव रखा ही ना हो। रिसर्च बताती है कि जब कोई शख्स अपनी पर्सनल कार यूज करता है तो वो स्पेसिफिक कार से यूज टू हो जाता है। इस बिहेवियर को मसल मेमोरी का नाम दिया गया है, यानी आपके मसल स्पेसिफिक कार के पैडल की लोकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं और जैसे ही आपके माइंड में एक पैडल को प्रेस करने का ख्याल आता है तो पाँव सेम उस पॉइंट पर प्लेस होता है जहाँ वो पैडल होता है। यहाँ फिर इस तरह कहें कि इंसान का दिमाग ऑटो पायलट मोड पर होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन एक्सीडेंट्स में ज्यादातर केसेस ऐसे थे जहां विक्टिम एक अनफैमिलियर कार को ड्राइव कर रहे थे। ज्यादातर लोग इन अनफैमिलियर कार को बिना किसी टेस्ट ड्राइव के ही ड्राइव करना शुरू कर देते हैं और नतीजतन जब वो इमरजेंसी में ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं तो वो अनजाने में वो ब्रेक के बजाय एक्सीलरेशन पैडल को प्रेस कर देते हैं। साल 2011 में नासा ने इस तरह के एक्सीलरेशन केसेस पर एक रिपोर्ट पब्लिक की। इन्होंने इन गाड़ियों में लगे हुए ब्लैक बॉक्स का जायजा लिया। ये डिवाइस किसी भी कार में हादसे से पहले, इसके दौरान और उसके बाद में होने वाली तब्दीलियों को स्टोर करती है और उन्होंने ज्यादातर केसेस में ये पाया कि ब्रेक के पैडल को छुआ ही नहीं गया था। यानी ये सभी ड्राइवर अनजाने में ब्रेक के बजाय एक्सीलरेशन
एक्सीलरेशन पेडल को प्रेस कर रहे थे। ये मान कर के मार्क सेलर के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन नहीं, मार्क सेलर के एक्सीडेंट के कुछ अरसे बाद इन केस से रिलेटेड कुछ नई डिटेल सामने आने लगी। नई रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि मार्क एक्चुअल में ब्रेक पेडल को प्रेस करता रहा था, इसीलिए इस एक्सीडेंट के पीछे कोई और ही वजह छुपी हुई थी। इस केस पर एक बार फिर से रिसर्च शुरू हुई और इस बार आखिरकार इस गलती को सुलझा ही लिया गया। क्वालकॉम ने इस बार एक और बड़ा पॉइंट सबके सामने रख दिया और ये पॉइंट था पावर असिस्टेड ब्रेक्स। इन ब्रेक्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये इंजन से पावर लेकर गाड़ी को एफिशिएंटली स्टॉप कर सकती है। लेकिन वहीं इन ब्रेक्स का एक खतरनाक ड्रॉबैक भी है। कंज्यूमर रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने टोयोटा की वो गाड़ी ली जिसमें पावर असिस्टेड ब्रेक इंस्टॉल थी। इसके बाद गाड़ी पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। कार को स्पीड में एक्सेलरेशन पेडल को प्रेस रखे हुए ही ब्रेक अप्लाई की गई। ब्रेक अप्लाई करते ही ब्रेक पेडल को एक बार छोड़कर फिर से दोबारा से प्रेस किया गया। पहली बार ब्रेक प्रेस करने पर गाड़ी स्लो डाउन हुई थी, लेकिन दोबारा से प्रेस किया गया तो ब्रेक ने काम करना ही छोड़ दिया। जी हाँ, इसके पीछे का रीजन ये है कि पावर असिस्टेड ब्रेक में ब्रेक पेडल को छोड़कर जब दोबारा से प्रेस किया जाता है तो फिर पावर असिस्ट लॉस खत्म हो जाता है और ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी स्लो नहीं होती। मार्क सेलर के केस में भी ऐसा ही हुआ था। फ्लोर मैट की वजह से कार एक्सेलरेशन पेडल स्टक हो गया था और पावर असिस्टेड ब्रेक की वजह से वो गाड़ी स्लो नहीं कर सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में